सरकार की बात करें तो एक और आदेश जारी हुआ और इस बार कार्रवाई बहुत सारे स्कूलों के ऊपर हुई। 300 से अधिक स्कूल। दरअसल कार्रवाई जमात इस्लामी के खिलाफ। यूं तो 2019 में फरवरी के महीने से इस कार्रवाई की शुरुआत हुई थी। आरोप बहुत संगीन थे। उससे पहले अब जाकर जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से बड़ा फैसला लिया गया और वेलफेयर ट्रस्ट के जो स्कूल थे उन सभी स्कूलों को 15 दिनों के अंदर सील करने का फैसला जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लिया। उपराज्यपाल प्रशासन की तरफ से जो फैसला उस समय लिया गया जब आरोप बहुत सारे थे और ऐसी गतिविधियां कुछ रही हैं पास्ट में जिससे ये आरोप लग रहे हैं कि इन स्कूलों के भीतर या स्कूलों को चलाने वाले लोगों की तरफ से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हुई, वातावरण खराब किया गया। ऐसे आरोपों के बीच बड़ा फैसला और आदेश भी जारी कर दिए गए और जो बच्चे हैं इन स्कूलों में 300 से अधिक स्कूल हैं जो जमात इस्लामी के अंतर्गत जो ट्रस्ट था उसके अंतर्गत काम कर रहे थे। 300 से ज्यादा जो स्कूल बनते हैं इनमें करीब 6000 के आसपास जो अनऑफिशियल जानकारी है कि 6000 के आसपास बच्चे हैं। सवाल ये पूछा जा रहा था कि अगर स्कूल बंद कर दिए तो बच्चों के भविष्य का क्या। अब जाकर तमाम जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स हैं या फिर संबंधित अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, उनको जल्द से जल्द कहा गया कि वो ये कार्रवाई भी शुरू करें। इन बच्चों को जहां पर अगर कहीं स्कूल बंद हुआ है तो उसके पास वाला कोई दूसरा स्कूल है वहां पर उन्हें एडमिशन देने और वहां पर उनकी जो बाकी एक्टिविटीज हैं वो चलाने के लिए उन्हें कह दिया गया है। आपको याद होगा कि 28 फरवरी 2019 में एक फैसला लिया गया। पुलवामा के बाद जिस तरीके से तनाव भारत पाकिस्तान के बीच बना, कार्रवाई शुरू की गई। उसके बाद कहीं पर एनआईए, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में एनआईए की तर्ज पर जब एसआईए बनाई गई, यानी राज्य के अंदर अपने तर्ज की एक एजेंसी बनाई गई और उसकी जांच में बहुत सारी चीजें ऐसे आई कि जहां पर धोखाधड़ी और इसके अलावा अवैध तरीके से निर्माण, बहुत सारे इलाकों के अंदर ऐसे स्कूल्स बनाए गए सरकार की जहां पर भूमि बताई जाती है और बड़े पैमाने पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के आरोप जमात इस्लामी से संबंधित जो ट्रस्ट है उस पर लगे और ट्रस्ट के जिम्मेदारों पर भी काफी ज्यादा आरोप लगने के बाद अब कार्रवाई हुई है। तमाम स्कूलों को बंद तो कर दिया गया है लेकिन साथ ही साथ यहां पर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उन बच्चों को पास के नजदीक के स्कूलों में एडमिट कराने की बात कही गई है और चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स के कंधों पर यह जिम्मेदारी छोड़ी गई है। इसके अलावा जो अन्य संबंधित अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, आरोप यह भी है कि 2008, 2010 और 2016 में पोस्ट बुरहान वानी के एनकाउंटर का जो सेशन था उन सब के बीच में भी माहौल खराब करने की कोशिश हुई और इन स्कूलों का बड़ा रोल था, स्कूलों को चलाने वालों का बड़ा रोल था। बच्चे इसमें जिम्मेदार नहीं है लेकिन बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट करने और दूसरी जगह उनके शिक्षा का पूरा प्रबंध करने के लिए प्रशासन से पहले कह दिया गया है। इस सिलसिले में अब जाकर आदेश भी जारी कर दिए गए आधिकारिक तौर पर कि फौरी तौर पर न केवल स्कूलों को बंद किया जाए बल्कि साथ साथ 300 से अधिक जो स्कूल हैं जो अवैध रूप से अलग अलग हिस्सों में चल रहे थे, कई जगहों पर भूमि पर अतिक्रमण और कहीं पर यह आरोप कि अमन के बीच जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने की कोशिश। इन आरोपों के बीच हमने देखा कि पहले कई फैसले लिए गए थे लेकिन ये बड़ा फैसला स्कूलों को बंद करने का और देर रात इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए।